पहला प्रश्न। भगवान दुलनदास एक ओर तो जीवन की क्षणभंगुरता का राग अलापते हैं और दूसरी ओर प्रेम रस पीकर अल्हड़ मस्ती में डूब जाते हैं, जहां समय अनंत हो जाता है। कृपा करके उनके इस विपर्यास को हमें समझाएं। नरेंद्र, क्षण भी शाश्वत का अंश है, वैसे ही जैसे बूंद सागर का, जैसे अणु विराट का। एक छोटे से पत्ते में भी समग्र वृक्ष का ही रस प्रवाहित हो रहा है। एक छोटे से फूल में भी सारे अस्तित्व ने अपना सौंदर्य, अपना रंग, अपना रस सब कुछ डाल दिया है। महाकवि टेनिसन के प्रसिद्ध वचन हैं कि अगर हम एक छोटे फूल को भी पूरा पूरा समझ लें तो सारा अस्तित्व समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक छोटा फूल भी ऊपर से ही छोटा मालूम पड़ता है। अनंत अनंत मार्गों से समस्त से जुड़ा है। इस फूल में गंध न होती अगर पृथ्वी का अंग न होता। इस फूल में रंग न होते अगर सूरज से न जुड़ा होता। इस फूल में जीवन न होता अगर वायु इसमें श्वास न लेती होती। इसको जितना गहरे में खोजोगे उतना ही पाओगे कि फूल तो कब का खो गया। धीरे धीरे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में आ गया है। जैसे अणु पदार्थ के सबसे छोटे अंश का नाम है, ऐसे ही क्षण शाश्वतता के सबसे छोटे अंश का नाम है। क्षण शाश्वत का विरोधी नहीं है। लेकिन क्षण में तुम जीते कहां हो? तुम तो जीते हो भविष्य में या जीते हो अतीत में। अतीत शाश्वत का हिस्सा नहीं है और न भविष्य। अतीत और भविष्य तो तुम्हारे मन के ही स्वप्न हैं, या तो स्मृतियां हैं या कल्पनाएं हैं, या तो मन पे जमी धूल है अनुभवों की, अतीत की, या भविष्य की आकांक्षाएं, वासनाओं, तृष्णाओं का जाल है। क्षण तो दोनों के बीच में है। जब तुम अतीत में नहीं होते और वर्तमान में होते हो, भविष्य में भी नहीं होते और वर्तमान में होते हो, तब तुम क्षण में होते हो। मगर उसी क्षण से तो तुम सरक जाओगे शाश्वत में। जो क्षण में आ गया वह शाश्वत में आ गया। संसार को क्षणभंगुर कहते हैं क्योंकि संसार समय का नाम है। संसार का अर्थ है मैं जो कल था उसकी याद, और जो मैं कल होना चाहता हूं उसकी वासना। संसार बनता है अतीत और भविष्य से, वर्तमान से संसार नहीं बनता। वर्तमान तो संसार के बिल्कुल बाहर है, होते हुए भी बिल्कुल बाहर है। वर्तमान से तो हम वंचित ही रहते। अभी और यहां तो हम कभी होते ही नहीं। जब भी होते हैं विचार से घिरे होते। जब तुम निर्विचार, मौन, निस्तब्ध
ठहरे हुए इस क्षण को अनुभव करोगे, द्वार खुल जाएगा मंदिर का, शाश्वत का द्वार खुल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस वर्तमान क्षण की कोई न कोई छाया तुम पर न पड़ी हो, न पड़ती हो। कभी कभी पड़ती है, तुम्हारे बावजूद पड़ती है। सुबह सूरज को उगते देखकर कभी तुम विस्मय विमुग्ध खड़े रह गए हो, भूल गए थोड़ी देर को नौन तेल लकड़ी, भूल गए थोड़ी देर को तुम कौन हो, कहां हो, क्यों हो। थोड़ी देर को सन्नाटा हो गया, तुम्हारे और सूरज के बीच सेतु बन गया। थोड़ी देर को तुम सूरज हो गए, सूरज तुम में हो गया। थोड़ी देर को दृश्य और दृष्टा में भेद न रहा, चाहे ये जरा सी ही क्षण भर को क्यों ना हो, क्षण के भी अंश में क्यों ना हो, मगर जब यह होगा तभी सौंदर्य टूट पड़ेगा, सारे आकाश से सौंदर्य की वर्षा हो जाएगी, तुम अभिभूत हो उठोगे। या कभी संगीत को सुनते क्षणों में तार से तार मिल गए, भाव से भाव मिल गए और तुम सरक गए मन के बाहर। मन के बाहर सरक गए तो संसार के बाहर सरक गए। संसार यानी मन, मन के बाहर सरक गए यानी क्षण में डुबकी मार दी। और जिसने क्षण में डुबकी मारी उसने शाश्वत का स्वाद ले लिया। प्रेमी जानते हैं इन क्षणों को झलकों की तरह, और भक्त जानते हैं इन क्षणों को स्थिर अनुभव की तरह। प्रेमियों को कभी कभी जैसे बिजली कौंध जाए ऐसे अनुभव होते हैं, और भक्तों को ऐसे जैसे सूरज निकल आया जो कभी डूबेगा नहीं। तुम्हारा प्रश्न लेकिन सार्थक है, क्योंकि तुम्हारे तथाकथित साधु संत संसार को क्षणभंगुर कहकर संसार की निंदा कर रहे। संसार क्षणभंगुर है, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि टिकेगा नहीं। इसलिए जो टिकेगा नहीं उससे अपने को बहुत मत जोड़ लेना, और तुम उसी से अपने को जोड़े हो। अतीत जा चुका, टिका नहीं, फिर भी तुम जुड़े हो। कल किसी ने तुम्हारे गले में फूल मालाएं डालनी थी, न तो फूल मालाएं डालने वाले रहे, न फूल मालाएं रहीं, कब के फूल कुम्हला गए और मुरझा गए और फेंक दिए गए। न तुम कल के अब रहे, कल का अब कुछ भी नहीं बचा है, मगर फूल मालाएं अब भी तुम्हारे गले में पड़ी हैं। अभी अभी भी तुम आंख बंद करके रस ले लेते हो उस प्रशंसा का जो कल तुम्हें मिली थी, वह सम्मान जो कल तुम्हें दिया गया था। क्षणभंगुर था, आया और गया, पानी का बबूला था, मगर तुम अभी भी पकड़े बैठे हो। हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मुट्ठी डर के कारण खोलते नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि दिखाई पड़े कि हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम मुट्ठी बांधे बैठे हो। डर तुम्हें भी लगता है, आशंका तुम्हें भी है कि हाथ में बबूला है भी या नहीं। खोलते भी नहीं मुट्ठी डर के कारण, बांधे ही रखते हो, कहीं साक्षात ना हो जाए, कहीं अपने भीतर की रिक्तता दिखाई ना पड़ जाए। और आने वाले कल को भी पकड़े हो जोर से, कल यह मिले वह मिले, ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं। क्षण भंगुर पर इतना जोर से अगर मुट्ठियां कसोगे, यही संसार है। क्षण भंगुर है ऐसा जानना, जब आए तब जी लेना और जब जाए तो चले जाने देना, यही सन्यास है। सन्यासी भी यही रहता है जहां संसारी रहता है। और तो रहोगे कहां, और तो जगह कहां है, और तो स्थान कहां है, अवकाश कहां है तो यही एक जगत, यही तारे
यही चांद, यही सूरज, यही वृक्ष, यही लोग, इन्हीं के बीच बुद्ध होकर रहोगे, इन्हीं के बीच कृष्ण होकर रहोगे, इन्हीं के बीच रोशन होकर रहोगे, इन्हीं के बीच अंधेरे होकर रह सकते हो। रहने का ढंग तुम्हारा होगा, मगर जहां तुम रहोगे वह स्थान तो यही है। वेद क्या है? बुद्ध भी क्षण में रहते, क्षण भंगुर में रहते, मगर ये बोध है कि किसी चीज पर मुट्ठी न बंधे। मुट्ठी बंधी की पीड़ा हुई, आसक्ति ना हो, हाथ खुले रहे, आए समय की धार और बहती रहे, अनुभव उतरे और जाते रहे। दर्पण पर धूल ना जमे, दर्पण साफ रहे। जो गया सो गया और जो आया सो नहीं आया। जो है बस वही दर्पण में झलकता रहे। इधर गया कि उधर दर्पण से भी खाली हो जाए, दर्पण पकड़े ना। जागृत पुरुष बिना पकड़े जीता है। सोया हुआ पुरुष जो नहीं है उसको भी पकड़े रहता है। जागृत पुरुष जो है उसे भी पकड़ता नहीं। बस इतना ही भेद है। जानने वालों ने अगर कहा है कि क्षण भंगुर है संसार, तो इसलिए कहा है ताकि तुम पकड़ो ना। और तुम्हारे तथाकथित साधु संत भी तुम्हें दोहरा रहे हैं कि क्षण भंगुर है संसार। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम संसार छोड़ के भाग खड़े हो, पलायनवादी हो जाओ। उन दोनों के प्रयोजन अलग है। साधु संत तुम्हें समझा रहे हैं क्षण भंगुर है संसार, तुम्हारे लोभ को जगा रहे हैं। वो तुमसे ये कह रहे हैं अगर पाना है तो उसको पाओ जो कभी छूटे ना। वे तुम्हें और भी लोभी बना रहे हैं। वे कहते हैं स्वर्ग को पाओ, मोक्ष को पाओ। यहां क्या रखा है पाने में? एक ही वक्तव्य, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा दिए जाने पर अलग अलग अर्थ का हो जाता है। उसकी भाव भंगिमा बदल जाती, उसकी मुद्रा बदल जाती। तथाकथित साधु संत तुम्हें संसार के विरोध में समझा रहा है। वो जीवन विरोधी है, वो जीवन निषेधक है। नकारात्मकता उसकी मौलिक स्थिति है। वो तुम्हें भी नकार में डाल रहा है। वो तुम्हारे पैरों को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें घबरा रहा है और तुम्हारे लोभ को प्रज्वलित कर रहा है और तुम्हें भयभीत कर रहा है। यही वचन क्षणभंगुरता का दूलनदास जैसे बुद्ध पुरुष भी उपयोग करते हैं। वे भी कहते हैं जगत क्षणभंगुर। उनका प्रयोजन वो ये कह रहे हैं जियो, मौज भर के जियो, पकड़ना मत। वे संसार विरोधी नहीं हो, नहीं सकते। संसार परमात्मा का है, इसके विरोध में होना परमात्मा के विरोध में हो जाना है। ये तो उसी का साज बज रहा है, ये तो उसी चितेरे ने रंग भरे हैं। इनके विपरीत हो जाओगे, इनके शत्रु हो जाओगे, इनसे पीठ कर लोगे तो इनके मालिक के भी विपरीत हो जाओगे। याद रहे, इनके चितेरे के भी दुश्मन हो जाओगे। याद रहे, अगर इस संगीत को तुमने निंदा की तो तुमने संगीतज्ञ की भी निंदा की। ये भूल ना जाए। फिर तुम लाख करना प्रार्थनाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सार्थक नहीं हो सकेंगी। तुम्हारी मौलिक दृष्टि गलत हो गई, नकार की हो गई, निषेध की हो गई, विरोध की हो गई। दूलनदास भी कहते हैं संसार क्षणभंगुर है, जागो। लेकिन ये नहीं कहते कि संसार क्षणभंगुर है, भागो। उतना ही फर्क है। पंडित पुरोहित कहता है भागो, जागृत पुरुष कहते हैं जागो। भगोड़ेपन से क्या होगा? भागोगे कहां? भागने को कोई स्थान कहां छोड़ा है परमात्मा ने? वह तो सब जगह भरा है।
वहां भी उसकी कोयल गीत गाएगी जहां तुम भाग कर जाओगे, वहां भी उसका ही सूरज निकलेगा जहां तुम भाग कर जाओगे, वहां भी उसी की दूब हरी होगी जहां तुम भाग कर जाओगे, वहां भी उसके पक्षी और वहां भी उसके पौधे और वहां भी उसके लोग होंगे जहां तुम भाग के जाओगे। ऐसे ही लोग, ऐसे ही पौधे, ऐसे ही पक्षी, ऐसे ही पशु, सब ऐसा ही होगा। ये सारा आकाश उसका है और इस आकाश से अन्यथा कोई आकाश नहीं। नहीं, भागा तो नहीं जा सकता, लेकिन जागा जा सकता है। और जागने की कीमिया बिल्कुल अलग है, शास्त्र अलग है। जागने का अर्थ जियो। दुलंदास कहते हैं खूब प्रेम रस पीकर जियो, अल्हड़ अलमस्त होकर जियो। प्रेम रंग रस ओढ़ी चदरिया, ओढ़ लो चादर प्रेम की, रंग की, रस की। बना लो जीवन को एक शाश्वत दिवाली कि जलते ही रहें दिए, कि शाश्वत होली कि रंग गुलाल उड़ती ही रहे। इसे एक महोत्सव बना लो, मगर इतना ही स्मरण रहे, जो जाए जाने देना, पकड़ना मत। जो अभी आया ना हो उसकी सोचना मत, अपेक्षा मत करना। जो सामने हो उसे जी लेना धन्यवाद से, प्रभु अनुग्रह से, उसकी भेंट है। सूरज उगा है उसे नमस्कार कर लेना। जो सूरज डूब गए उनकी तस्वीरें मत टांगे बैठे रहो, और जो सूरज अभी उगे नहीं हैं उनकी प्रशंसाओं में, स्तुतियों में गीत मत रचो। जो है वही परमात्मा है, जो अभी उगा है, जो अभी मौजूद है। इस मौजूद के साथ तुम भी मौजूद हो जाओ। उसी मौजूदगी का नाम प्रार्थना है। मौजूद के साथ मौजूद हो जाने का नाम प्रार्थना है। इन दोनों बातों में विरोध नहीं है दुलंदास के वक्तव्य में। हालांकि ये दोनों बातें इस तरह से कही गई हैं, इस तरह के लोगों ने कही हैं कि जिनकी बातों में विरोध की झलक मालूम होती, मगर सचमुच जो जाग गया है उसके विरोधी वक्तव्यों में भी तारतम्य होता है, एकता होती। उसके विरोध में दिखने वाले वचन भी एक ही तरफ इशारा करते। उसके वक्तव्यों में विरोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर विरोध नहीं, वह अविरोध है, अद्वैत है। तो उसके प्रत्येक वक्तव्य में अविरोध होगा, अद्वैत होगा। कवियों ने भी गीत गाए हैं क्षण में जीने के, मगर उनके गीत केवल आकांक्षाएं। बुद्धों ने भी गीत गाए हैं क्षण में जीने के, मगर उनके गीत उनकी अनुभूतियां हैं। प्रेमियों ने भी क्षण के महोत्सव को मनाना चाहा है, मनाया भी है, मगर प्रेमी की सामर्थ्य छोटी है, उसका प्रेम पात्र छोटा है। कोई किसी स्त्री के प्रेम में, कोई किसी पुरुष के प्रेम में, कोई मित्र के प्रेम में, प्रेम पात्र ही छोटा है, तो प्रेम भी छोटा हो जाएगा। पात्र में उतना ही तो भर सकोगे ना जितना भर सकता है। भक्त का प्रेम पात्र ये सारा अस्तित्व है, ये सारा आकाश है, ये सारा अनंत। और जब भक्त प्रेम से भरता है तो उसका प्रेम भी इतना बड़ा होता है, इतना विराट होता है, सभी को अपने में समाहित कर लेता है। उफ, ये पूरब की हवा, हाय ये काले बादल, रस भरी बूंदों से भीगा हुआ सबका आंचल। ला मेरा जाम, कहां है मेरी मै की बोतल, आज पीने का मजा है मुझे पी लेने दे। मौत की छांव में एक रात तो जी लेने दे,
रात अपनी है मेरी जान, सहर हो कि ना हो, फिर कोई लम्हा मोहब्बत का बसर हो कि ना हो, और जुबारे तरब सोलाए तर हो कि ना हो, कल खुदा जाने कहां जुस्तजू ले जाएगी, अजनबी वादियों में ठोकरें खिलवाएगी। मैं मुसाफिर हूं, बहुत दूर है मेरी मंजिल, राह में सैकड़ों तूफाने हवादिस हायल, मैं कहां और कहां फिर ये निसाते महफिल, सुबह होते ही उखड़ जाएगा डेरा अपना, जाने कल रात कहां होगा बसेरा अपना। गम का मारा हुआ, आलम का तड़पाया हुआ, नासाजा सूरत हालात का सहमाया हुआ, और इस कसम कसे जीस से उकताया हुआ, तोड़कर बंद कफस आज यहां आया हूं, अपने पहलू में दहकता हुआ दिल लाया हूं, बज़्म में धूम मचाने के लिए आया हूं, तलखिए गम को भुलाने के लिए आया हूं, आज मैं पीने पिलाने के लिए आया हूं, तू भी पी ले मेरी जान, मुझको भी पी लेने दे, मौत की छांव में एक रात तो जी लेने दे। ऐसा वक्तव्य कवि का है, ऐसा वक्तव्य प्रेमी का है। इस वक्तव्य की सीमा है, मगर इस वक्तव्य में भी शाश्वत की थोड़ी झलक है, सच्चाई के थोड़े आसार हैं। यही झलक अपनी परिपूर्णता में बुद्ध पुरुषों के वचनों में प्रकट होती। वे भी पीने पिलाने का ही निमंत्रण दे रहे हैं, वे भी पीने पिलाने को ही चले आए, यद्यपि उनकी शराब बड़ी और है, और उनकी मधुशाला और उनका साकी भी और है, उनका प्रेमी और है, लेकिन मूल सूत्र कहीं मेल खाता है। आज पीने का मजा है, मुझे पी लेने दे, मौत की छांव में एक रात तो जी लेने दे, कल का तो कोई भरोसा नहीं, कल तो मौत है। आज है हाथ में, आज की रात, आज का दिन, आज का क्षण, और पी सकता हूं तो अभी पी सकता हूं। आज पीने का मजा है, मुझे पी लेने दे, मौत की छांव में एक रात तो जी लेने दे। उफ ये पूरब की हवा, हाय ये काले बादल, रस भरी बूंदों से भींगा हुआ सबका आंचल, ला मेरी जाम कहां है मेरी मैं की बोतल। जिन्होंने खोजा है उन्होंने भी शाश्वत का जाम ही खोजा है, उन्होंने भी मधुशाला की तलाश की। कवियों की बातों में भीनी भीनी भनक है, दूर की आवाज है, बहुत दूर की रोशनी झलक रही है, लेकिन उस रोशनी में एक सच्चाई तो है। रात अपनी है मेरी जान, सहर हो कि ना हो, सुबह का क्या भरोसा। रात अपनी है मेरी जान, सहर हो कि ना हो, फिर कोई लम्हा मोहब्बत का बसर हो कि ना हो, और जुबारे तरब सोलाए तर हो कि ना हो, कल खुदा जाने कहां जुस्तजू ले जाएगी, अजनबी वादियों में ठोकरें खिलवाएगी। कल का तो कुछ भी पक्का नहीं है, सुबह होते ही उखड़ जाएगा डेरा अपना, जाने कल रात कहां होगा बसेरा अपना। और इस कसमकस से जीस से उकताया हुआ, तोड़कर बंद कफस आज यहां आया हूं, अपने पहलू में दहकता हुआ दिल लाया हूं, वज़्म में धूम मचाने के लिए आया हूं, तलखिए गम को भुलाने के लिए आया हूं, आज मैं पीने पिलाने के लिए आया हूं, तू भी पी ले मेरी जान, मुझको भी पी लेने दे, मौत की छांव में एक रात तो जी लेने दे। कवियों के इन निमंत्रणों में
तुम्हें बाहर की शराब की गंध आए तो आश्चर्य नहीं, बाहर के प्रेमी की झलक मिले तो आश्चर्य नहीं, लेकिन इन्हीं शब्दों को जरा भीतर की तरफ उल्टा दो, इन्हीं शब्दों को जरा भीतर के प्यारे की तरफ पलटा दो, इन्हीं शब्दों को अंगूर की शराब से हटा लो और आत्मा की शराब की तरफ मोड़ दो, और फिर यही शब्द उपनिषद हो जाते, यही शब्द भगवत गीता बन जाते, इन्हीं शब्दों से कुरान की आयतें उठने लगती। जरा शब्दों को मोड़ देना सीखो। ठीक तुमने पूछा कि एक तरफ तो जीवन की क्षणभंगुरता की बात कहते हैं दूलंदास, और दूसरी ओर प्रेम रस पीकर अल्हड़ मस्ती में डूब जाने का निमंत्रण भी देते। उनके शब्दों को वैसा ही मत समझना जैसा तुमने और कवियों के शब्द समझे। ये कवि के शब्द नहीं है, नबी के शब्द हैं, ये ऋषि के शब्द हैं। इन शब्दों के साथ बहुत नाजुक नाता बनता है। ये शब्द बड़े कोमल हैं, इनको जरा जोर से दबा दोगे इनके प्राण निकल जाएंगे, इनको जरा इधर उधर मोड़ दोगे इनके अर्थ बदल जाएंगे। इनके साथ तो बड़ी होशियारी, पैर फूंक फूंक के रखना होगा। क्षण भी शाश्वत का हिस्सा है, वह क्षण जो अभी मौजूद है। यह क्षण तुम मेरे पास बैठे हो, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम एक शांति में हो, एक सन्नाटे में हो। पक्षी की धीमी सी आवाज भी आती है तो सुनाई पड़ती, हवा भी गुजरेगी वृक्षों से और सूखे पत्तों को खड़खड़ाएगी तो सुनाई पड़ेगा। तुम यहां ऐसे हो जैसे यहां कोई है ही नहीं। इस मौन में, इस आनंद में, ये जो क्षण तुम्हारे सामने खड़ा है, यह पृथ्वी पर है पर पृथ्वी का नहीं, यह आकाश से उतरा। इस क्षण को खूब जियो। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, इस क्षण में मस्त हो, डूबो, मगन हो, और तुम्हें इसी क्षण से परमात्मा का घर मिल जाएगा। ये द्वार है उसका। संसार क्षणभंगुर कहा जाता है ताकि तुम चीजों को पकड़ो मत, और क्षण में ठहरने का नाम ध्यान है ताकि तुम परमात्मा में प्रवेश कर जाओ। दूसरा प्रश्न, भगवान कृष्णमूर्ति ने गुरु और शिष्य का नाता न बनाकर अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं की, जबकि यहां आपको गुरु और शिष्य का नाता बनाकर अपने लिए मुसीबतों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या बुद्ध पुरुषों की करुणा में भेद है? अगर कोई भेद नहीं है तो भगवान आपने क्यों ऐसा असुविधापूर्ण रास्ता चुना? मुकेश, यह बातें चुनने की नहीं, ऐसा कोई चुनता नहीं। ऐसा नहीं कि कृष्णमूर्ति ने ऐसा चुना या मैंने ऐसा चुना। जब तक चुनने वाला है तब तक ना तो कृष्णमूर्ति हो सकते हैं ना मैं हो सकता हूं। जब तक चुनने वाला है तब तक बुद्धत्व घटता ही नहीं। जब चुनने वाला विदा हो जाता है
तब बुद्धत्व का अवतरण होता है। फिर जो होता है, फिर जैसा होता है वैसा होता है, चुनाव रहित। जैसे वृक्ष के पत्ते हरे हैं, उन्होंने कुछ चुना नहीं, और गुलाब के फूल लाल हैं, उन्होंने कुछ चुना नहीं। जैसे कोई फूल सफेद है और कोई फूल पीला है, और कोई फूल ऐसी गंध से भरा और कोई फूल वैसी गंध से भरा। न तो चंपा ने चुना है, न चमेली ने, न जूही ने। चुनाव की बात ही नहीं। जैसे जूही जूही है, वैसे कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति है, मैं हूं। मलूक मलूक, दादू दादू, दुल्हन दुल्हन। यह बात चुनाव की होती तो संसार की ही हो जाती। संसार यानी चुनाव। जहां तुम चुनते हो वहां संसार है, और जहां तुम परमात्मा को अपने भीतर से बहने देते हो, जैसा बहे, जैसी उसकी मर्जी, तुम जरा भी व्यवधान नहीं डालते, तुम जरा भी अपेक्षाएं नहीं करते, आकांक्षाएं नहीं करते, ऐसा हो वैसा हो, जरा भी नहीं सोचते, जैसा होता है होने देते हो। तुम बीच में आते ही नहीं, तुम द्वार दे देते हो, तुम हट जाते हो मध्य से। फिर परमात्मा तुम्हारे भीतर चमेली का फूल बने तो तुम क्या करोगे, या चंपा का फूल बने तो तुम क्या करोगे? फिर जो बने बने, फिर जो बने उसकी मौज, फिर जो बने वही तुम्हारी मौज, वही तुम्हारा आनंद। मुकेश, इस तरह मत सोचो कि कृष्णमूर्ति ने चुना कि शिष्य और गुरु का नाता नहीं बनाना है, कि इससे उपद्रव खड़े होते, कि इससे झंझटें आएंगी, क्यों मुसीबतों में पड़ना, क्यों झंझटों में पड़ना। ऐसा चुना नहीं। परमात्मा उनके भीतर इस ढंग से प्रकट हुआ है। मैंने भी कुछ ऐसा चुना नहीं है कि शिष्य हों और शिष्यों के साथ स्वभाव तो आने वाले उपद्रव होंगे। जहां भीड़ होगी वहां उपद्रव होंगे, कठिनाइयां होंगी, अड़चने होंगी। एक आदमी आता है तो अकेला थोड़ी आता, अपने साथ हजार उपद्रव लाता है। जब एक आदमी को तुम अंगीकार करते हो तो तुम उसके भीतर के सारे उपद्रव अंगीकार करते हो। कोई आदमी अकेला अकेला थोड़ी आता, हर आदमी एक भीड़ है। और जब एक आदमी आता है तुम्हारे पास सत्य की तलाश में, अंधेरे में भटकता हुआ, तो अंधे आदमियों की भीड़ इकट्ठी करोगे तो बहुत तरह के उपद्रव होंगे। अंधेरे में भटके लोगों को इकट्ठे करोगे तो बहुत टकराहटें होंगी, लोग गिरेंगे, उठेंगे, ये सब होगा। विक्षिप्त लोगों को इकट्ठा करोगे तो शोरगुल तो मचेगा, सब तरह की मुसीबतें होंगी। मगर ये मत सोचना कि ऐसा मैंने चुना है, ये मेरा चुनाव नहीं है, जैसी उसकी मर्जी, मेरे द्वारा उसकी यही मर्जी तो यही हो। और तुम ये भी मत सोचना, जैसा कि तुम कह रहे हो कि आपको सिवाय मुसीबतों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिल रहा। तुम्हें मुसीबतें दिखाई पड़ती होंगी, मुझे कोई मुसीबत नहीं दिखाई पड़ती। जब चुनते ही नहीं तुम, तो फिर कैसी मुसीबत और कैसी नहीं मुसीबत। फिर जो है ठीक है, जो है सुंदर है, जैसा है शुभ है। मुझे कोई मुसीबत नहीं दिखाई पड़ रही। गुलाब बोओगे
तो उसमें कांटे लगते हैं, इसमें मुसीबत क्या है? ये तो सीधा साफ गणित है। गुलाब के फूल चाहते हो तो कांटे भी आते हैं साथ साथ, और कांटों के बिना गुलाब के फूल पूरे पूरे गुलाब के फूल नहीं होंगे, कुछ कमी रह जाएगी, उनमें धार ना होगी, उनमें तलवार ना होगी, उनके भीतर कुछ अप्रगट रह जाएगा, उनकी सहजता स्वाभाविकता ना होगी। तो मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं। तुम सोचते हो मंसूर को सूली लगी तो मंसूर सोच रहा था कि बड़ी मुसीबत में पड़ा, क्यों न चुप रह गया। कितनी बार तो लोगों ने समझाया था कि मंसूर मत घोषणा कर अनल हक की, मत कह कि मैं परमात्मा हूं, इससे झंझट खड़ी होगी। मंसूर के गुरु ने भी उससे बहुत बार कहा था कि मत कह ये बात, क्या तू सोचता है कि तुझे को पता है, मुझे पता नहीं? मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं, मगर चुप हूं, कहता नहीं। तू भी मत कह। मंसूर वचन भी दे देता था कि नहीं कहूंगा, अब नहीं कहूंगा, जब आप कहते तो अब नहीं कहूंगा, और घड़ी नहीं बीती और मंसूर अपनी मस्ती में आ गया है, और फिर वही अनल हक, फिर वही उद्घोषणा, अहम ब्रह्मास्मि। तो गुरु कहता तू वायदे दे दे, कि वायदे क्यों तोड़ देता? मंसूर कहता वायदे मैं देता हूं, वायदे तोड़ने वाला दूसरा है। जब मैं मौजूद होता हूं और जब आप समझाते तो बात बिल्कुल समझ में आती, मगर वैसी घड़ियां आती जब मैं मौजूद ही नहीं होता, और जब वही मेरे भीतर से बोलने लगता अनल हक, तो मैं क्या करूं? मैं कौन हूं? न वहां मैं हूं, न मेरा दिया वायदा है, न तुम्हारी याद है, न कोई और है। वहां वही अकेला है, और वो मालिक है, वो मालिकों का मालिक है। उसके सामने मेरी चले भी क्या? वो जो कहना चाहता है कहलवा लेता है। जवान उसकी है, ओंठ उसके हैं, कंठ उसका है, प्राण उसके हैं, मैं करूं तो क्या? जब अपने होश में होता हूं तो तुम्हें वायदा कर देता हूं, लेकिन वैसी भी घड़ियां हैं जो मेरी नहीं, उसकी। मंसूर को जब सूली लगी तो क्या तुम सोचते हो मंसूर दुखी था कि मैंने ये झंझट क्यों ली? चुप रह जाता? नहीं, मंसूर हंस रहा था, खिलखिला के हंस रहा था जब उसे मारा गया। और किसी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर तू क्यों हंसता है? तो मंसूर ने कहा मैं इसलिए हंसता हूं, परमात्मा की तरफ देख के मैं हंस रहा हूं कि तू मुझे धोखा ना दे सकेगा। तू बहुत रूपों में आया है, आज तू हत्यारे के रूप में आया है, मगर तू मुझे धोखा नहीं दे सकेगा। मैं तुझे पहचान रहा हूं, मैं तेरे हाथ पहचानता हूं, मैं तेरे ढंग पहचानता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं। आज तू तलवार लेके मेरी गर्दन काटने आया है, शायद ये तू मेरी आखिरी परीक्षा ले रहा, ये भी सही, मैं हंसते हुए मरूंगा, ये मेरी कसौटी, क्योंकि मैं कहता हूं तेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं। तो हत्यारे में भी तू है और तलवार में भी तू है, और ये गर्दन गिरेगी तो तेरे कारण गिरेगी, पर तूने ही बनाई थी, वो तूने ही गिराई। तू जान, तेरा काम तू समझ। मैं बीच में कौन? मैं खिलखिला के हंस रहा हूं, सारा खेल देख के हंस रहा हूं। नहीं, मंसूर मुसीबत में नहीं था। मुकेश, तुम्हें दिखाई पड़ता होगा कि मुझे 1000 तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती, कोई मुसीबत नहीं है, उसका खेल है, वह जाने। तुमने यह भी पूछा कि क्या बुद्ध पुरुषों की करुणा में भेद है? करुणा में तो कभी भेद नहीं होता। करुणा में कैसे भेद होगा? करुणा यानी करुणा, कई तरह की करुणा नहीं होती, मगर बुद्ध पुरुषों के व्यक्तित्व में भेद होता है। समझो,
कोई वीणा वादक अगर बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए तो मेरे जैसा बोलेगा नहीं, वीणा बजाएगा। उसे जो अनुभव हुआ है वीणा के स्वरों में ढालेगा। मैं वीणा नहीं बजा सकता हूं। मीरा को अनुभव हुआ, मीरा नाची। बुद्ध नहीं नाचे। बुद्ध को अनुभव हुआ, बुद्ध चुप बैठ गए, 7 दिन तक बोले ही नहीं, शून्य हो गए। बुद्धों के व्यक्तित्व में भेद होता है। जैसे कि तुम बहुत तरह की लालटेनें बना सकते हो, और किसी में लाल रंग का कांच, और किसी में नीले रंग का कांच, और किसी में पीले रंग का कांच, और कोई सोने की लालटेन, कोई चांदी की लालटेन, और कोई पीतल की, कोई लोहे की, कोई मिट्टी की। लेकिन जब भीतर दिया जलाओगे तो रोशनी तो एक होती, रोशनी अलग अलग नहीं होती। मगर नीले कांच की लालटेन से रोशनी जब बाहर आएगी तो नीली मालूम होगी, और पीले रंग की लालटेन से जब बाहर आएगी तो पीली मालूम होगी। जहां से जन्मती है स्रोत से, वहां तो एक ही रंग है उसका, एक ही ढंग है उसका। लेकिन तुम तक पहुंचते पहुंचते रंग ढंग बदल जाएगा। कृष्ण मूर्ति से रोशनी एक रंग ले लेती, मुझसे एक रंग लेगी, नानक से एक रंग लिया, मोहम्मद से और रंग लिया। इसलिए तो दुनिया में इतना विवाद चलता है कि लोग तय नहीं कर पाते कि कौन बुद्ध पुरुष। अगर महावीर को बुद्ध मानो तो मोहम्मद को कैसे मानो? क्योंकि महावीर ने तो पैर फूंक फूंक कर रखा, तलवार तो दूर, हाथ में डंडा भी नहीं रखा। और मोहम्मद के हाथ में तलवार है। अगर महावीर को बुद्ध मानो तो मोहम्मद को कैसे बुद्ध मानो? और अगर मोहम्मद को बुद्ध मानो, हाथ में तलवार, तो फिर राम हो सकते हैं बुद्ध, धनुष बाण, और कृष्ण भी हो सकते हैं बुद्ध। लेकिन फिर महावीर बुद्ध ना हो सकेंगे। मनुष्य जाति के लिए बड़ी विवाद की स्थिति रही, क्योंकि हमने व्यक्तित्वों को पकड़ लिया और व्यक्तित्वों के पीछे छिपे हुए सार को नहीं पकड़ा। महावीर की नग्नता में जो झलक रहा है वही मोहम्मद की तलवार में चमकता है। ये देखने के लिए जरा आंखें चाहिए। बुद्ध के शून्य में जो प्रकट हो रहा है, मीरा के घूंगर में वही बज रहा है। इसे देखने के लिए जरा गहरी आंख चाहिए। पंडित इसे नहीं देख पाएगा। पंडित के पास कोई आंख होती, शब्दों और शास्त्रों का ज्ञाता इसे नहीं समझ पाएगा। इतने भेद हैं। कहां मीरा, कहां महावीर, कहां बुद्ध, कहां मोहम्मद, कितने भेद हैं। और भेद हो भी क्या सकते हैं ज्यादा? अगर दुनिया के 12 बुद्ध पुरुषों के नाम और उनकी जीवनचर्या और उनके ढंग और उनकी अभिव्यक्तियां तुम विचार करने लगो तो विक्षिप्त हो जाओगे, तय ही ना कर पाओगे कि किसको माने किसको ना माने। एक तरफ जीसस है सूली पे लटके हुए, और एक तरफ कृष्ण है बांसुरी बजाते हुए। कहां तालमेल? क्योंकि ईसाई कहता है कि क्राइस्ट तो वही है जिसने मनुष्यता के उद्धार के लिए अपने प्राण दे दिए। अगर ये बात सच हो तो कृष्ण का बांसुरी बजाना
तो जरा अशोभन मालूम होगा। जहां दुनिया में इतना कष्ट है, लोग भूखों मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, जहां मृत्यु है, जहां हजार हजार दुर्दिन है, वहां कृष्ण को बांसुरी बजाने की सूझी। ये बात तो बड़ी विलासपूर्ण मालूम पड़ती। वहां कृष्ण को मोर मुकुट बांधने की सूझी। ये कोई प्रबुद्ध पुरुष के लक्षण मालूम होते। अगर क्राइस्ट को स्वीकार कर लो कसौटी की तरह, तो कृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मगर यही बात क्राइस्ट के साथ हो जाएगी अगर कृष्ण को कसौटी मान लो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं ये सारा अस्तित्व तो परमात्मा में है, अब हमारे पास बचा क्या सिवाय नाचने के। यहां कहां दुख है, और अगर है तो तुम सिर्फ स्वप्न देख रहे हो। सत्य में कोई दुख नहीं, सिर्फ स्वप्न में दुख है। तुम एक दुख स्वप्न देख रहे हो, और तुमने दुख स्वप्न देखे तो तुम कितने घबरा जाते हो, कितने बेचैन पसीने पसीने हो जाते हो। सर्द ठंडी रात में भी पसीना छूट जाता है, और जब आंख खुलती तब भी थोड़ी देर तक छाती धड़कती रहती। जानते हो तुम कि सपना था, अब तुम्हें पहचान में भी आ गया कि सपना था, मगर फिर भी थोड़ी देर तक शरीर को शांत होने में समय लगता। तुम बहुत घबरा गए थे। कृष्ण कहते हैं ये सारा जगत अगर बंद आंख से देखो तो एक सपना है, और सपने में तुम बहुत दुख झेल रहे हो। चूंकि सपने के दुख ही झूठे हैं, इसलिए क्या रोना क्या धोना, जागो। और बांसुरी बजाता हूं ताकि तुम जाग सको। उद्धार की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ जागरण की जरूरत है। और बांसुरी से ज्यादा प्यारा ढंग जगाने का और क्या होगा, और सुमधुर और लालित्यपूर्ण और सुंदर जगाने का ढंग क्या होगा। कहां की सूली इत्यादि लगा रखी, और किसी के सूली पर चढ़ने से कहीं किसी का उद्धार होता। अगर ऐसा होता तो जीसस के बाद सबका उद्धार हो गया होता। मगर जो अंधेरे में पड़े हैं वो अंधेरे में ही पड़े हैं, जिनको सपना देखना वो सपने ही देख रहे हैं, जिन्हें दुख भोगना वो दुख भोग ही रहे हैं। कितने ही लोग सूली पर टंगे और न टंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कृष्ण को कसौटी मानो तो क्राइस्ट रुग्ण मालूम पड़ते। अगर कृष्ण को नहीं, क्राइस्ट को कसौटी मानो तो कृष्ण विलासी मालूम पड़ते। क्या करो। और मैं तुमसे कहता हूं इन सब के भीतर एक ही रोशनी प्रकट हो रही, जो रोशनी क्रॉस पर प्रकट हुई थी जीसस के जीवन में, वही रोशनी जब बांसुरी बजती कृष्ण की तो प्रकट होती। मगर लालटेनों के रंग अलग अलग है, ढंग अलग अलग है, प्रकाश एक है। और यह कोई चुनाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने चुना कि मैं तो बांसुरी ही बजाऊंगा, कि जीसस ने चुना कि मैं तो सूली पर लटक के ही रहूंगा क्योंकि दुनिया का उद्धार करना है। जिन लोगों ने अपने अहंकार को छोड़ दिया है उनके लिए अब चुनाव का उपाय कहां। अब तो वे उसके हाथ में है, जो उसकी मर्जी। बांसुरी बजवानी हो बांसुरी बजवा ले, सूली पे लटकवाना हो सूली पे लटकवा ले, जो उसकी मर्जी। लेकिन बांसुरी बजाने में भी वही आनंद होगा, सूली पे लटकने में भी वही आनंद होगा। अब आनंद में भेद नहीं पड़ेगा। और यह अच्छा है कि सारे बुद्ध पुरुष एक जैसे नहीं होते, अन्यथा बड़ी बेरौनक बात हो जाती। ये दुनिया बड़ी नमक से खाली हो जाती। इस दुनिया में नमक है, थोड़ा थोड़ा स्वाद है, क्योंकि इस दुनिया में बुद्ध पुरुष होते हैं भिन्न भिन्न रंग रूप के।
जरा सोचो, एक दुनिया जिसमें गुलाब ही गुलाब के फूल होते हैं, बस गुलाब ही गुलाब के फूल होते, तो करोगे क्या? भैंसों को चराओगे और करोगे क्या? घर पर घास पात की तरह चढ़ाओगे और करोगे क्या? और गुलाब की पूंछ क्या रह जाएगी? उसका सम्मान क्या रह जाएगा? उसका अर्थ क्या रह जाएगा? नहीं, दुनिया प्यारी है क्योंकि बहुत ढंग के फूल खिलते हैं। रंग रंग के फूल खिलते हैं। और बुद्धत्व तो चरम शिखर है फूल होने का। वहां तो बड़ी अद्वितीयता प्रकट होती है। बुद्धत्व बड़ा विरोधाभास है। वहां व्यक्ति एकदम अद्वितीय होता है, बेजोड़ होता है और साथ ही सार्वभौम होता है। एक तरफ से परमात्मा की तरफ से तो सार्वभौम होता है, मनुष्य की तरफ से अद्वितीय होता है। उस जैसा ना कभी कोई हुआ, ना कोई कभी होगा। तो तुम ये मत पूछो कि क्या करुणा करुणा में भेद है। करुणा तो एक ही है, लेकिन जिन जिन व्यक्तित्वों से बहती है उससे भेद पड़ जाते। करुणा में भेद नहीं होते, लेकिन व्यक्तित्वों से भेद पड़ जाते, माध्यम से भेद पड़ जाते। और चुनाव की कोई बात ही नहीं है, जरा भी चुनाव की कोई बात नहीं है। और मुकेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न के बहाने तुम खुद अपनी घबराहट प्रकट कर रहे हो? पूछ तो रहे हो मेरे संबंध में कि मैंने क्यों मुसीबतें मोल ले ली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे जुड़ के डर रहे हो, घबरा रहे हो अब? क्योंकि जो मुझसे जुड़ेगा उस पे भी कुछ तो छींटा छांटी पड़ेंगी ही। जब मुझ पे वर्षा होगी तो छींटे उस पे पड़ने ही वाले। कहीं कहीं अंतर में ये डर तो नहीं है कि मैं भी किस मुसीबत में पड़ गया सन्यासी होकर। अब लोग तुम पे भी हंसेंगे, लोग तुमको भी पागल कहेंगे, लोग तुम्हारा भी विरोध करेंगे, तुम्हें भी अड़चने डालेंगे। और स्वभावतः मुझसे ज्यादा अड़चने तुम्हें डाल सकते, क्योंकि तुम बाजार में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, कामकाज में हो। उन्हीं लोगों से दिन भर सुबह से सांझ तक काम है, उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से जुलना है, उनसे हजार तरह के संबंध हैं, नाते रिश्ते हैं। कहीं तुम्हारे भीतर कोई और भय तो नहीं है? अगर भय हो तो उसे सचेतन रूप से समझने की कोशिश करो। अक्सर ऐसा हो जाता है, तुम पूछते कुछ हो, तुम्हारा अचेतन पूछना कुछ और चाहता था। लोग प्रश्न भी सीधे सीधे नहीं पूछते, लोग प्रश्नों को भी सुंदर ढंग दे देते। जैसा प्रश्न होता है नंगा, वैसा नहीं पूछते, उससे सुंदर वस्त्र पहना देते। अगर तुम्हें मुसीबतें मालूम होती हो तो अंगीकार करना उन्हें, क्योंकि बिना मुसीबतों से गुजरे कोई निखरता नहीं। स्वीकार करना उन्हें, सौभाग्य की भांति स्वीकार करना, क्योंकि कांटों पे चल के ही चलना आता है और चुनौतियों में ही प्रतिभा पर धार आती। और जितनी ही चारों तरफ लपटें होंगी उतने ही तुम निखरोगे। ताकते रफ्तार ताबा आजमाना है मुझे, मुस्कुलाते राह को आसान बनाना है मुझे। कुछ भी हो लेकिन कदम आगे बढ़ाना है मुझे, दूर जाना है मुझे। गर्मीए रफ्तार अहदे नौजवानी की कसम,
बर्क गामी की कसम, तूफान खरामी की कसम, इम्तियाजे दूरी ओ कुर्बत मिटाना है मुझे, दूर जाना है मुझे। बढ़ चुका है जो कदम, पीछे वो हट सकता नहीं। चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं पलट सकता नहीं। अब तो बढ़ना है मुझे, बढ़ते ही जाना है मुझे, दूर जाना है मुझे। डगमगाता लड़खड़ाता ठोकरें खाता हुआ मैं चला जाऊंगा, कुर्बो बोध पर छाता हुआ। जर्राए साबित को सैयारा बनाना है मुझे, दूर जाना है मुझे। रास्ते में खसमगी तूफान हायल ही सही, एक एक जर्रा जफा कोसी पे मायल ही सही। हम नसी फिर भी कदम आगे बढ़ाना है मुझे, दूर जाना है मुझे। खार क्या तलवार सद्दे राह बन सकती नहीं, आहनी दीवार सद्दे राह बन सकती नहीं। इंकलाबी अज़्मे मुस्तहकम दिखाना है मुझे, दूर जाना है मुझे। राह की दुश्वारियों से खेलता जाऊंगा मैं, सख्त नाहमवारियों से खेलता जाऊंगा मैं। आबला पाइप ताबा मुस्कुराना है मुझे, दूर जाना है मुझे। मुकेश, सन्यास तो एक लंबी यात्रा का प्रारंभ है, एक शुरुआत मात्र, पहला कदम। अभी से डर मत जाना, अभी से घबरा मत जाना। एक बात हमेशा याद रहे कि सत्य की खोज में झेली गई कोई भी मुसीबत व्यर्थ नहीं जाती। वही तो कीमत है जो सत्य के लिए चुकानी पड़ती। खुशी से चुकाना, हंसते हुए चुकाना, मुस्कुराते हुए चुकाना। क्योंकि रो के चुकाई तो क्या चुकाई, हंस के चुकाई तो ही चुकाई। तो कहीं अचेतन में तुम्हारे भय ना हो, होगा जरूर। उसी भय से यह प्रश्न उठाया है। इस प्रश्न ने सुंदर रूप लिया, मगर अपने भीतर तलाश करना। तुम इसके कुरूप रूप को भी अपने भीतर कुंडली मारे हुए पाओगे। और आदमी बड़ा चालबाज है, बड़ी बेईमानियां, बड़े तर्क और बड़े बड़े हिसाब किताब खोज लेता है अपने को बचाने के लिए, बड़ी आड़ें बना लेता है और अपने को समझा लेता है कि जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। मगर अगर जरा सजगता रखो तो ऐसा धोखा देना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। और तुम भली भांति जानते हो कि कब तुमने अपने घावों को छिपा लिया और कब तुमने अपनी कमजोरियों को दबा लिया और कब तुमने अपने झूठों के ऊपर सत्य के पर्दे डाल दिए। शब्दों के ही होंगे वे पर्दे, सिद्धांतों के ही होंगे वे पर्दे। शायद तुम सोचते हो कि कृष्णमूर्ति ने सोच विचार के झंझट मोल नहीं ली, तो तुम गलती में हो। जो हुआ है सहज हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि जो हुआ है उसमें झंझटें ना आई हों। झंझटें आई थी, काफी देर हो गई, लोग धीरे धीरे भूल गए। झंझटों के दिन बीत गए, 50 साल पहले आई थी, अब उनकी उम्र भी हो गई। 50 साल पहले झंझटें आई थी, खूब आई थी। जैसे मैंने सारे दुनिया में सन्यासियों को फैला के झंझट ले ली, तुम्हें लगता है ऐसे ही उन्होंने सारे दुनिया में फैले हुए अपने शिष्यों को इंकार करके झंझट ले ली थी। वह झंझट भी कुछ छोटी नहीं थी,
क्योंकि जो अपने थे वो दुश्मन हो गए, जो कल तक मरने को तैयार थे वो मारने को तैयार हो गए, जिन्होंने कल तक आशाएं रखी थी उनके ऊपर वही दुश्मन हो गए। मगर वह भी अपने आप हुआ था। वह घटना तुम्हें स्मरण करने जैसी, आज से 50 साल पहले सारे दुनिया से कृष्णमूर्ति को प्रेम करने वाले उनके भक्त, उनके शिष्यों का एक समूह हॉलैंड में इकट्ठा हुआ था। 6000 लोग सारी दुनिया से इकट्ठे हुए थे। जैसे आज सारी दुनिया से मेरे पास लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 50 साल पहले उनके पास इकट्ठे हो रहे थे। वह सम्मेलन एक विशेष आयोजन से किया गया था कि उस सम्मेलन में वे घोषणा करने वाले थे अपने जगत गुरु होने की। सारी तैयारियां हुई थी, दूर दूर से लोग बड़ी आशाएं लेके आए थे, और किसी को सपने में भी कल्पना नहीं हो सकती थी कि क्या होगा। जो निकटतम थे कृष्णमूर्ति के उनको भी पता नहीं था क्या होगा। एनी बिसेंट, जिन्होंने कृष्णमूर्ति को मां की तरह पाला और बड़ा किया था, उनको भी पता नहीं था कि क्या होगा। कृष्णमूर्ति को खुद भी पता नहीं था कि कल क्या होगा। और कल सुबह उठ के जब वो गए सम्मेलन में और मंच पर खड़े हुए, तो जो हुआ, दूसरे तो चौंके ही चौंके, कृष्णमूर्ति भी चौंक गए, क्योंकि जो वक्तव्य निकला वो बहुत अनूठा था। वो वक्तव्य ये था कि मैं इंकार करता हूं, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। जगत गुरु की तो बात ही अलग, मैं किसी का भी गुरु नहीं हूं, और ना किसी को शिष्य होना है, ना किसी को गुरु होना। तुम थोड़ा सोचो, वे 6000 लोग दूर दूर से आए थे, इसीलिए वर्षों से इसकी तैयारी की गई थी। जरा बेचारी बूढ़ी एनी बिसेंट को सोचो, जिसने हर तरह की मुसीबत उठाई थी, हर तरह की मुसीबत उठाई गई थी। कृष्णमूर्ति को तैयार किया गया था, वर्षों तक योग्य बनाया गया था कि वे ठीक ठीक माध्यम बन सकें विश्व चेतना के प्रकट होने के लिए। एक बुद्धत्व का जन्म हो सके, इसके लिए उनके पात्र को सब तरह से शुद्ध किया गया था। सब तरह के प्रशिक्षण जो संभव थे दिए गए थे, और इसमें बहुत अड़चनें आई थी। खुद कृष्णमूर्ति के पिता ने बहुत अड़चनें डाली थी, क्योंकि कृष्णमूर्ति के पिता जैसे कि हमेशा उपद्रव खड़े हो जाते, खड़े हो गए थे। गरीब आदमी थे, तो कृष्णमूर्ति को दे दिया था एनी बिसेंट को कि ये पालेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, यूरोप में पढ़ेगा मेरा बेटा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि एनी बिसेंट उसे जगत गुरु बनाएगी। ब्राह्मण थे पिता, तो ब्राह्मण पीछे पड़ गए, राजनीति खड़ी हो गई कि ये तो जगत गुरु बनाने का मतलब है कि हिंदू धर्म से विपरीत एक धर्म खड़ा हो रहा, बेटे को वापस ले लो। अदालत में मुकदमा चला। नाबालिग थे कृष्णमूर्ति, इसलिए बाप को हक था कि बेटे को अदालत से ले सकता था। और ऐसे ऐसे आरोप किए थे कि जिन आरोपों के कारण अदालत को देना ही पड़ता कृष्णमूर्ति को। लीड बिटर, जो कि कृष्णमूर्ति का शिक्षक था और जिसके माध्यम से ही कृष्णमूर्ति की तैयारी की जा रही थी, उस पर यह आरोप लगाया गया था कि वो कृष्णमूर्ति का कामुक रूप से उपयोग कर रहा है, होमोसेक्सुअल है वो। इस तरह के आरोप थे। अदालत में मुकदमा चला और आखिर में हालत ऐसी हो गई कि यह साफ हो गया कि अदालत तय करेगी कि कृष्णमूर्ति को उनके पिता को वापस लौटा दिया जाए। तो एनी बिसेंट को कृष्णमूर्ति को लेकर भारत से भाग जाना पड़ा, भारत छोड़ देना पड़ा, ताकि भारत के कानून की सीमा के बाहर
कृष्णमूर्ति को बड़े होने का मौका मिल जाए, वो कम से कम बालिग हो जाएं, ताकि फिर खुद कह सकें कि मैं कहां रहना चाहता हूं, किसके पास रहना चाहता हूं। ये सारी मुसीबतें, ये सारे उपद्रव, बहुत अदालतेंबाजी, झगड़े, झांसे सब चले थे। उतनी सारी तैयारी के बाद कृष्णमूर्ति को खड़ा किया गया था, और उस सुबह कृष्णमूर्ति ने कह दिया, मैं न किसी का गुरु हूं और न कोई मेरा शिष्य, मुझे क्षमा कर दे। तुम सोचते हो ये बात आसानी से हल हो गई? वो जो लोग मित्र की तरह आए थे, दुश्मन होके गए, उनका अपमान किया गया था। कृष्णमूर्ति ने गद्दारी की थी, उनकी नजरों में गद्दारी थी। तो थियोसॉफिस्ट जो कृष्णमूर्ति को तैयार किए थे, वही दुश्मन हो गए। कृष्णमूर्ति के रास्तों पर हर तरह से बाधाएं डाली गई। तुम सोचते हो जो मुसीबतें मेरे लिए हैं वो कुछ नई है? इस समाज में, अंधे लोगों के समाज में, आंख वाले आदमी को इस तरह की मुसीबतें बिल्कुल स्वाभाविक है। आज कृष्णमूर्ति पर कोई झंझट नहीं है, क्योंकि किसी को कृष्णमूर्ति से डर नहीं मालूम होता, क्योंकि कृष्णमूर्ति का बल क्या है? एक अकेला आदमी कहता फिरता, जो कहना कहता फिरो, क्या तुमसे बनता बिगड़ता है? मैं भी जब अकेले आदमी की तरह लोगों से कहता फिर रहा था, लोगों को कोई चिंता नहीं थी। एक अकेला आदमी क्या करेगा इस भयंकर शोरगुल में? एक अकेले आदमी की आवाज का क्या प्रयोजन? ठीक है, कुछ लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज अड़चन शुरू हुई है, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं और उनको लगता है कि मेरी बात का बल बढ़ता जाएगा, लोग इस बात के पीछे खड़े होते जाएंगे। तो अब चिंता पैदा होनी स्वाभाविक है। हिंदू नाराज है क्योंकि हिंदू सन्यासी हो गए, वो उनके घेरे के बाहर हो गए। मुसलमान नाराज है क्योंकि मुसलमान सन्यासी हो गए। ईसाई नाराज है क्योंकि ईसाई सन्यासी हो गए। जैन नाराज है क्योंकि जैन सन्यासी हो गए। सच तो यह है कि एक आदमी इससे ज्यादा और लोगों को नाराज कर ही नहीं सकता जितना मैं कर रहा हूं। लेकिन ये मैं कर रहा हूं ऐसा मत मानना, ये मैं कर नहीं रहा हूं, इसमें कोई चेष्टा नहीं है। जैसी उसकी मर्जी, इस बार उसका यही इरादा है तो यही होने दो। और मैं जिस मौत से ले रहा हूं उसी मौत से मेरे प्रत्येक सन्यासी को भी लेना है। बढ़ चुका है जो कदम, पीछे वो हट सकता नहीं। चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं पलट सकता नहीं। अब तो बढ़ना है मुझे, बढ़ते ही जाना है मुझे, दूर जाना है मुझे। तीसरा प्रश्न, धर्म के वास्तविक स्वरूप के संबंध में कुछ कहें। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। धर्म का अर्थ होता है तुम्हारी सहजता। जैसे गुलाब में गंध है और जैसे अग्नि उत्तप्त है और जैसे जल शीतल है, ऐसे ही तुम्हारा भी एक स्वभाव है। उस स्वभाव में जीने का नाम धर्म है। उस स्वभाव से विपरीत जीने का नाम अधर्म है।
फिर प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा सा भेद होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक जैसे लोग नहीं बनाता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के धर्म में भी थोड़ा सा भेद होगा। जो एक के लिए दवा है दूसरे के लिए जहर हो सकता है, और जो एक के लिए जहर है दूसरे के लिए दवा हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान की गहराइयों में अपने स्वभाव की तलाश करनी होती। कोई दूसरा तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के संबंध में सुस्पष्ट निर्वचन नहीं दे सकता। तुम्हें ही ध्यान की गहराइयों में धीरे धीरे अपनी स्वाभाविकता को पहचानना पड़ता है, और फिर उसी स्वाभाविकता के अनुसार जीने की हिम्मत जुटानी पड़ती। हिम्मत इसलिए जुटानी पड़ती है क्योंकि जब तुम स्वभाव के अनुसार जियोगे तो जरूरी नहीं है कि जिसको धर्म माना जाता है समाज के द्वारा तुम वैसे ही जियो, उससे भिन्न भी जी सकते हो। ठीक तो यह है कि तुम ठीक बिल्कुल वैसे तो जी ही नहीं सकते। वह जिसको धर्म समाज कहता है वह तो औसत धर्म है। और औसत के संबंध में एक बात ख्याल ले लेना, औसत से बड़ी झूठ दुनिया में दूसरी और कोई चीज नहीं होती। जैसे समझो कि पूना में 10 लाख लोग हैं, और अगर तुम पूछो कि औसत आदमी की ऊंचाई क्या, तो पता चले कि 3 फीट 3.5 इंच। इसका अर्थ होता है गणित की भाषा में कि सारे 10 लाख लोगों की ऊंचाई नाप ली गई। कोई 7 फीट है, कोई 6 फीट है, कोई 5 फीट है, कोई 4 फीट है, बच्चे हैं छोटे, कोई अभी 12 इंच का बच्चा है। सबकी ऊंचाइयां नाप ली गई और फिर उसमें 10 लाख का भाग दे दिया गया। फिर जो आया परिणाम वह औसत ऊंचाई 3 फीट 3.5 इंच। अब अगर हर आदमी को औसत ऊंचाई के अनुसार जीना पड़े तो मुसीबत समझ लो किस तरह की हो जाएगी। अगर यह नियम हो जाए कि हर आदमी औसत ऊंचाई के अनुसार जिए तो फिर पूना में जीना असंभव हो जाए, क्योंकि जो 6 फीट का वो क्या करे, वो झुका झुका इस तरह चले कि 3 फीट 3 इंच मालूम पड़े, या हाथ पैर काटे, या पहलवानों से कहे कि दबाओ और दोनों तरफ से धक्के मारो, सिर की तरफ से भी पैर की तरफ से भी, कि किसी तरह 3 इंच 3.5 फीट या कोई भी औसत ऊंचाई पे मुझे ले आओ। या जो 2 ही फीट का बच्चा है वो क्या करे, जाए मालिश करवाए, खिंचवाए शरीर को कि किसी तरह 3 फीट 3.5 इंच का हो जाए। बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पूना में लोग एकदम पागल हो जाएंगे। औसत ऊंचाई के नियम भर लागू करो और तुम पाओगे कि लोग पगलाने लगे और हर आदमी अपराधी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी 3 फीट 3.5 इंच का हो नहीं पाएगा। शायद कभी एक आध आदमी मिल जाए औसत ऊंचाई का, वो भी मुश्किल ही है। शायद 10 लाख में एक आध आदमी संयोग से ऐसा मिल जाए जो अभी ठीक 3 फीट 3.5 इंच का हो, मगर वो भी ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। साल भर बाद वो हो जाएगा 4 फीट का कि आगे बढ़ेगा। औसत ऊंचाई अगर नियम हो जाए जीवन का तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपराध भाव पैदा हो जाएगा कि मैं गलत हूं, कि मैं पापी हूं, कि मैं ठीक नहीं हूं, कि मुझे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हूं। और यही हो गया है। सारी दुनिया में धर्म के कारण अपराध भाव पैदा हो गए। हर आदमी को लग रहा है मैं पापी हूं, क्योंकि मुझे जैसा होना चाहिए वैसा मैं नहीं हूं। मैं भिन्न हूं, मैं धार्मिक नहीं हूं, क्योंकि धार्मिक आदमी को तो ऐसा होना चाहिए। कौन निर्णय करता है धार्मिक आदमी का? किस तरह से पता चलता है कि धर्म क्या है? औसत से पता चलाया जाता है।
और औसत झूठ होता है। औसत से बड़ा झूठ कोई भी नहीं। इसलिए पहली बात तुमसे मैं कहना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निज धर्म खोजना पड़ता है। वही अर्थ है कृष्ण का, स्वधर्मे निधनम श्रेया। उसका वैसा अर्थ नहीं है जैसा हिंदू पंडित पुजारी करते रहते कि हिंदू धर्म में ही मरना श्रेयस्कर है। उसका यह मतलब नहीं है। हिंदू शब्द की तो बात ही नहीं की कृष्ण ने। तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया भया। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है दूसरे के धर्म में जीने की बजाय, क्योंकि दूसरे के धर्म में जीने में भी भय है, अपने धर्म में मरने में भी अभय है। इसका अर्थ समझे, यह बड़ी वैज्ञानिक बात है। इसका अर्थ हुआ दूसरों से धर्म मत सीखना। अब दूसरों का मतलब क्या? अगर तुम हिंदू पंडित से पूछोगे, गीता पर टीका लिखने वाले लोग हैं जो, उनसे पूछोगे, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे परधर्म यानी मुसलमान, ईसाई। ईसाई पर मुसलमान मत हो जाना। अब कृष्ण के वक्त में ना तो ईसाई थे और ना मुसलमान थे, ख्याल रखना। इसलिए परधर्म का ये तो अर्थ हो ही नहीं सकता। कृष्ण के समय में जैन भी हिंदुओं से अलग नहीं हुए थे। कृष्ण के एक चचेरे भाई नेमिनाथ जैन तीर्थंकर थे। अभी जैन शाखा अलग नहीं टूटी थी। नेमिनाथ को जब ज्ञान उपलब्ध हुआ तो स्वयं कृष्ण उनका सम्मान करने गए थे। अभी जैनों के आदि तीर्थंकर आदिनाथ का नाम वेदों में सम्मानपूर्वक लिया जा रहा था। अभी तो पृथ्वी पर कोई दूसरा धर्म था ही नहीं इस अर्थों में। जैन थे नहीं, अभी बुद्ध को पैदा होने में बहुत देर थी। अभी मूसा भी नहीं पैदा हुआ था, जरथुस भी पैदा नहीं हुआ था, लाओत्सु भी पैदा नहीं हुआ था। अभी क्राइस्ट तो बहुत दूर थे, मोहम्मद तो और बहुत दूर, नानक और कबीर का तो अभी कोई हिसाब ही लगाना ठीक नहीं। कृष्ण ने जब यह वचन कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया, तब इसका एक ही अर्थ हो सकता था जो मैं कर रहा हूं, कि निज में, निजता में, अपने स्वभाव में ही जीना श्रेयस्कर है। वही निश्रेयस को लाएगा। और पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में जीना, दूसरे से किसका प्रयोजन और किससे कही थी ये बात, ये भी ख्याल कर लो। क्या तुम सोचते हो अर्जुन मुसलमान होने की सोच रहा था? कि अर्जुन को किसी ईसाई मिशनरी ने चक्कर में डाल लिया था, प्रलोभन इत्यादि देके कि तेरे बच्चों को स्कूल में पढ़वा देंगे और अस्पताल खुलवा देंगे तेरे गांव में, घबरा मत। अर्जुन न तो ईसाई होने की सोच रहा था, ना मुसलमान होने की सोच रहा था। अर्जुन क्या सोच रहा था? अर्जुन संसार छोड़ के सन्यासी होने की सोच रहा था। मेरे ढंग के सन्यासी होने की नहीं, अभी इस ढंग के सन्यास को आने में तो बहुत देर थी। पुराने ढंग का सन्यास। कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि सन्यास तेरा स्वभाव नहीं है अर्जुन, तू स्वभाव से क्षत्रिय है, तू स्वभाव से योद्धा है, तू स्वभाव से संघर्षशील है। मरना मारना, युद्ध के मैदान पर चमकती तलवारों के बीच जीना, आंख से गुजरना, वो तेरा स्वभाव है। अगर तू भाग भी गया जंगल में ये सोच के कि चलो सन्यासी हो जाएं, क्यों झगड़े झांसे में पड़ना, क्यों अपनों को मारना, क्यों युद्ध करना? अगर तू भाग भी गया जंगल में तो मैं तुझे कह देता हूं तू मुश्किल में पड़ेगा। तू जंगल में बैठा नहीं रह सकेगा आसानी से। और मुझे भी लगता है कि अगर अर्जुन जंगल चला जाता
तो कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा करता जंगल में, आदिवासियों को इकट्ठा करके उनका राजा हो जाता या कुछ करता, और नहीं तो कम से कम शिकार तो करता ही, धनुष्बाण तो ले ही जाता वो अपने साथ, वो छोड़ जाने वाला नहीं था। जानवरों को मारता अगर आदमी मारने को न मिलते तो। कृष्ण उससे यह कह रहे हैं कि तू अपनी निजता को पहचान। फिर तुझे अगर ऐसा लगता हो कि शांत किसी वृक्ष के नीचे हिमालय की गुफा में बैठकर तू आनंदित हो सकेगा, मग्न हो सकेगा, तेरा फूल खिल सकेगा, तेरा गीत प्रकट हो सकेगा, तो तू जा, मगर तू सोच ले ठीक से कि ये तेरा निज धर्म है, स्वधर्म है। अगर नहीं तो फिर किन्हीं और कारणों से भागने से, तेरे भागने के कारण सब झूठे। तू कहता है ये मेरे परिजन, इनको मुझे मारना पड़ेगा। अगर ये परिजन ना होते तो तू ऐसे काट देता जैसे किसान जाके खेत में मूली काट देता। तू बिल्कुल फिक्र न करता। तू घबरा क्यों रहा है? तू इसलिए नहीं घबरा रहा है कि तुझे हिंसा में कुछ डर है। तू इसलिए डर रहा है कि उस तरफ मेरे गुरु द्रोण की भीष्म पितामह कि सब सगे संबंधी खड़े, इनको कैसे मारूं? इन्हीं के साथ तो बड़ा हुआ, खेला, इन्हीं के साथ तो जिंदगी का सब राग रंग था। सच तो यह है अगर मैं विजेता हो गया इन सबको मार के तो मुझे मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि विजय की घोषणा किसके सामने करूंगा? यही तो लोग थे जिनको मैं दिखाना चाहता था कि देखो कि अर्जुन ने चने चबवा दिए, मगर ये सब खत्म हो जाएंगे। इनके बिना मैं बैठ भी जाऊंगा सिंहासन पर तो प्रयोजन क्या होगा? जिनकी प्रशंसा का मैं सदा आकांक्षी रहा हूं, जिनकी आंखों की मैंने सदा आशा की है कि जो कहेंगे कि हां अर्जुन अब कुछ बात हुई, यही उठ जाएंगे तो मेरी जीत का क्या प्रयोजन है? ये जीत दो कौड़ी की है, इसमें कोई सार नहीं। इससे मैं जंगल चला जाता हूं। जंगल ये इसलिए नहीं जा रहा है कि इसको कोई अहिंसा का उदय हुआ है, कि इसके भीतर कोई ध्यान की भावना जगी कि चित्त वृत्ति निरोध इसको करना है, कि इसने कोई पतंजलि कि निर्विकल्प समाधि का इसको कोई स्मरण आ गया है। इसे इन सब बातों से कोई प्रयोजन नहीं है, इसका कारण ही गलत है। ये कह रहा है कि अपनों को क्या मारना, इनको मार के क्या जीतना, जीत के फिर सार भी क्या है, फिर घोषणा भी किसके सामने करूंगा? ये मुर्दों की बस्ती में डुंडी पीटता फिरूंगा कि मैं जीत गया, बहुत बुद्धू मालूम पड़ूंगा, इसमें कोई सार नहीं। ये जिंदा रहें और मैं जीतूं तो कुछ मजा है। यही उठ गए तो मेरी जीत और हार का कोई प्रयोजन नहीं, यह जीत तो बड़ी महंगी पड़ जाएगी। इस अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण, स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में निजता में मर जाना श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि जो निज के अनुकूल चलता है वही आनंद को उपलब्ध होता है, निश्रेयस को उपलब्ध होता है। निज के अनुकूल होने का नाम ही आनंद है और निज के प्रतिकूल होने का नाम दुख है। जो तुम्हारे अनुकूल आता है वही स्वास्थ्यदायी है, जो तुम्हारे प्रतिकूल जाता है वही रोग लाता है। तुम पूछ सकते हो चिकित्सकों से, रोग की परिभाषा क्या है? रोग की जो परिभाषा है वही अधर्म की परिभाषा है। अधर्म यानी आत्मिक रोग। रोग का अर्थ होता है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं, किसी ऐसी चीज को पकड़ लिया है जो तुम्हें स्वभाव के बाहर खींच रही, उसको छोड़ते ही तुम स्वभाव में आ जाओगे और स्वास्थ्य अपने आप फलित हो जाएगा। हमारा शब्द स्वास्थ्य बड़ा प्रीतिकर है। इसका अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना, निज में स्थित हो जाना, स्वस्थ। स्वधर्म में ठहर जाने में ही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में ही आनंद है, स्वास्थ्य में ही जीवन का अहोभाव है। तुम मुझसे पूछते हो धर्म के वास्तविक स्वरूप के संबंध में कुछ कहूं, तो पहली बात
कि न तो हिंदू, न ईसाई, न मुसलमान, न जैन, ये शब्द धर्मों की सूचनाएं नहीं देते। ये अलग अलग देशों में निकाले गए अलग अलग औसत की सूचना देते। इनसे सावधान रहना। ये तुम्हारे ऊपर सदियों में निकाले गए औसत को थोप देते। ये कहते हैं महावीर ऐसे जिए, तुम भी ऐसे जियो तो जैन हो जाओगे। मगर तुम महावीर नहीं हो, और ना समय ये महावीर का है। 2500 साल बीत गए, गंगा में बहुत पानी बह गया। अब महावीर के ढंग से जीना एकदम ही अप्रासंगिक है। न तुम महावीर हो, न समय महावीर का है, न हवा महावीर की बची। इसमें तुम महावीर की तरह जीने की कोशिश करोगे, तुम एकदम ही व्यर्थ और छूछे हो जाओगे। इसलिए जैन मुनि व्यर्थ और छूछे हो गए, थोथे हो गए। और वही दशा औरों की है, क्योंकि कोई बुद्ध को मान के जी रहा है, कोई शंकराचार्य को मान के जी रहा है। सदियां गई, सदियों में कितना जीवन रूपांतरित हुआ है। हम कहां से कहां आ गए, और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तो धर्म से अर्थ नहीं है परंपरा का। ये परंपराएं हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, ये संप्रदाय हैं, धर्म नहीं। ये मुसलमान है, वो हिंदू, ये मसीही, वो यहूद। इस पे ये पाबंदियां हैं और उस पर ये कयूद। सैकड़ों पंडित ने भी क्या अहमक बनाया है हमें, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें। कसरे इंसानी पे जुल्मो जहल बरसाती हुई, झंडियां कितनी नजर आती हैं लहराती हुई। कोई इस जुल्मत में सूरत ही नहीं है नूर की, मोहर हर दिल पे लगी है एक न एक दस्तूर की। घटते घटते महर आलम ताप से तारा हुआ, आदमी है महजबो तहजीब का मारा हुआ। कुछ तमुद्दन के खलफ, कुछ दीन के फरजंद हैं, कुल जमों के रहने वाले बुलबुलों में बंद है। काबिले इबरत है ये महदूदियत इंसान की, चिट्ठियां चिपकी हुई हैं मुख्तलिफ अदियान की। फिर रहा है आदमी भूला हुआ भटका हुआ, एक न एक लेबल हर एक माथे पे है लटका हुआ। आखिर इन सा तंग सांचों में ढला जाता है क्यों, आदमी कहते हुए अपने को शर्माता है क्यों। क्या करे हिंदुस्तान, अल्लाह की है ये भी देन। चाय हिंदू, दूध मुस्लिम, नारियल सिख, बेर जैन। अपने हम जिन्सों के कीने से भला क्या फायदा, टुकड़े टुकड़े होके जीने से भला क्या फायदा। थोड़ा आदमी की तरफ देखो, हमने कैसे कबूतरों के खानों में आदमियों को बंद कर दिया है। कोई इस जुल्मत में सूरत ही नहीं है नूर की, मोहर हर दिल पे लगी है एक न एक दस्तूर की। यहां प्रकाश की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी अंधेरी रात छाई, ऐसी अमावस आई कि कोई तारा भी नहीं टिमटिमाता, कोई छोटा सा मिट्टी का दिया भी जलता हुआ मालूम नहीं पड़ता। कोई इस जुल्मत में सूरत ही नहीं है नूर की, मोहर हर दिल पे लगी है एक न एक दस्तूर की। और हर आदमी के दिल पर दस्तूरों की, रीति रिवाजों की, परंपराओं की, अंधविश्वासों की मोहरें लगी। उन मोहरों के भीतर प्रेम बंद हो गया है, उन मोहरों के भीतर तुम्हारा स्वभाव बंद हो गया है, उन मोहरों के भीतर तुम्हारा धर्म है। वे मोहरें टूटे तो तुम्हारा धर्म बहे, वे मोहरें उखड़े तो तुम्हारा धर्म का पौधा पनपे। घटते घटते महर आलम ताप से तारा हुआ। कहां तो हम सूरज होने को बने थे, और कहां हम छोटे छोटे टिमटिमाते तारे हो गए।
आदमी है महजबो तहजीब का मारा हुआ, कुछ तमुद्दन के खलफ कुछ दीन के फर्जंद हैं, कुल जमों के रहने वाले बुलबुलों में बंद हैं। सागरों में जिन्हें रहना था वे बुलबुलों में बंद हो गए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, इन नामों से धर्मों का कोई संबंध नहीं, धर्म का कोई विशेषण नहीं। धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति की निजता है, और तुम्हारी निजता के संबंध में कोई शास्त्र निर्णायक नहीं हो सकता। हां, निजता को खोजने में शास्त्र, सद्गुरु, सत्संग सहयोगी हो सकते हैं, मगर निजता का निर्णय तो तुम्हारे अंतर ध्यान में ही होगा। स्मरण रखना, जो बात बहुत लोग करते रहे हो जरूरी नहीं कि तुम्हें मुक्त कर दे। बहुत लोग मानते हैं, इसलिए मानने से तुम मुक्त ना हो जाओगे। जब तक कि तुम्हारे भीतर अपने जानने की ज्योति ना जगे। धर्म मानना नहीं है, जानना है। अंधविश्वास नहीं है, अनुभव है। किसी और का हाथ पकड़ के चलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को जगाना है। और सद्गुरु वही है जो तुम्हारी निजता के दिए को जलाने में सहयोगी हो, जो तुम्हें नकली आदमी ना बनाए, जो तुम्हें औसत आदमी ना बनाए, जो तुम्हें किन्हीं पाबंदियों, किन्हीं लेबलों, किन्हीं विशेषणों में आबद्ध ना करे, जो तुम्हें साहस दे, सिद्धांत नहीं, जो तुम्हें अभियान की अभीप्सा दे, शास्त्र नहीं, जो तुम्हें अज्ञात और अनंत की यात्रा पर जाने के लिए बुलावा दे, चुनौती दे। सद्गुरु तुम्हारी निजता को तुम कैसे पहचान लो, इसकी विधि देता है। फिर अपनी निजता से जीना। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी निजता से नहीं जीते, उनकी जिंदगी अकारण ही दुखों, विषादों से भर जाती। एक युवक को मेरे पास लाया गया, उसकी हालत बड़ी खराब हो रही थी। मैंने पूछा कि मामला क्या है, तुझे हुआ क्या है? उसके मां बाप साथ आए थे। उन्होंने कहा कि ये बड़ा धार्मिक है, ये अति से धार्मिक है, इसलिए हम कह भी नहीं सकते कि ये कुछ गलत करता। गलत ये करता भी नहीं, गलत ही नहीं करता बिल्कुल। न सिगरेट पीता, न चाय पीता, न कॉफी पीता, न सिनेमा जाता। तो मैंने कहा इसे तो फिर बहुत आनंदित होना चाहिए था जब इतना धार्मिक है। उन्होंने कहा लेकिन आनंदित ये बिल्कुल नहीं, ये विक्षिप्त हुआ जा रहा। ये उठता भी 3 बजे रात, ब्रह्म मुहूर्त में, सोता भी 5 घंटे से ज्यादा नहीं। गलती तो ये कुछ करते नहीं, इसमें गलती तो हम बता ही नहीं सकते, मगर हालत इसकी बिगड़ती जा रही। पहले तो साग सब्जी भी लेता था, अब तो सिर्फ दूध ही दूध पीता है, दुग्धाहारी हो गया। गलती तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कहा कि दूध तो शुद्ध आहार है, शुद्धतम आहार है। उसकी हालत इतनी खराब थी, शरीर भी उसका सूख गया, आंखें उसकी विक्षिप्त जैसी मालूम पड़े, क्योंकि अभी जवान था। कम से कम 8 घंटे सोना जरूरी था। नींद पूरी ना हो तो आंखें जलती रहे, और नींद पूरी ना हो तो दिन भर नींद आती रहे, और दिन भर नींद आती रहे तो वो कैसे पढ़े, कैसे लिखे। विश्वविद्यालय में 2 साल से फेल हो रहा था। भोजन पूरा नहीं लेता था, सिर्फ दूध। कितना दूध पियोगे?
फिर दूध आदमी को छोड़कर कोई भी जानवर एक उम्र के बाद नहीं पीता। वो तो अच्छा हुआ कि जानवरों को ऋषिमुनियों की बात पता नहीं चली। तुम जिस गाय का दूध पी रहे हो उस गाय का बछड़ा भी एक उम्र के बाद दूध नहीं पीता। दूध तो तभी तक है जब तक और भोजन पचाने की क्षमता ना आए। वो तो प्रारंभिक तैयारी है बच्चों के लिए। तो ठीक है, शायद बच्चों के लिए ठीक हो और शायद बुढ़ापे में फिर ठीक हो जाए, मगर जवान आदमी को तो और भी सब पचाना चाहिए। उसने सब खाना पीना बंद कर दिया है। अब बहुत से तत्वों की कमी हो गई होगी। अब उन सब तत्वों की कमी के कारण वो बिल्कुल जीर्ण जर्जर हुआ जा रहा है। उसकी प्रतिभा भी मरती जा रही, बुद्धि भी क्षीण होती जा रही। और हालत जब बहुत बिगड़ गई, जब वो अकेले में बैठे बैठे अपने से बातें करने लगा, तब उसके मां बाप मेरे पास लाए। मैंने कहा इसने बातें अपने से कब से शुरू की? इसने कहा कि अभी कुछ कुछ दिन से शुरू की। पहले भी ये करता था, मगर पहले तो ये राम 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 इत्यादि जपता था, तब तक ठीक था। अब तो ये बातचीत करता है, कोई दूसरा है नहीं और बातचीत करता है। मैंने कहा पहले भी यही पागलपन था, लेकिन वो धार्मिक आवरण में था। राम 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 कर रहा था। तुम समझे कि बिल्कुल ठीक है, धार्मिक काम कर रहा। अब अगर ये दूसरे शब्द उपयोग करने लगा तो तुम्हें लगता है कि पागल हो गया। पागल ये पहले से हो रहा था। नहीं तो कोई बैठ के राम 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 किस लिए करेगा? विक्षिप्त चित्त का लक्षण। कोई बैठ के माला किस लिए फेरेगा? बुद्धि है या नहीं? माला के गुरिये किस लिए सरकाओगे? लेकिन धार्मिक आवरण में कोई बात छिपी रहे तो पता नहीं चलता। मैंने उससे पूछा कि तू अपनी सारी कथा कह। उसने कहा कि मैं स्वामी शिवानंद ऋषिकेश वालों का शिष्य। तब शिवानंद जिंदा थे, तब की ये बात है। उनकी ही किताब मैंने पढ़ी। उसमें 5 घंटे ही सोना चाहिए। 5 घंटे से जो ज्यादा सोता है वो तामसी। अब ये बड़ी मजे की बात हो गई। 24 घंटे सोना पड़ता बच्चे को मां के पेट में। भयंकर तामस हो गया ये। फिर बच्चा पैदा होगा, फिर 23 घंटे सोएगा, फिर 22 घंटे, फिर 20 घंटे। ये तामस ही तामस चल रहा है। फिर एक उम्र आएगी जब 8 घंटे के करीब ठहर जाता है। 1/3 समय नींद के लिए जरूरी। सिर्फ जब बूढ़े होने लगोगे, जब मौत करीब आने लगेगी, तब नींद कम होगी। और नींद इसलिए कम होगी बुढ़ापे में कि अब शरीर को अपने को बनाने का काम बंद कर देना पड़ा है। नींद में शरीर निर्मित होता है। तुम जो खाते हो, पीते हो, पचाते हो, वो सब नींद में शरीर निर्मित होता है। अब मौत करीब आ रही, अब शरीर को निर्मित होना नहीं है, इसलिए बूढ़े आदमी की नींद कम होने लगती। जरूर शास्त्रों में जिनने लिखा है कि 5 घंटे सात्विक निद्रा, वो बूढ़ों ने लिखी होंगी किताबें। बूढ़ों ने लिखी, उनको नींद आ ही नहीं रही है। वो तो उन्होंने 5 घंटे भी बड़ी कृपा की जो लिख दी, नहीं तो 3 ही घंटे बहुत है। जो और भी ज्ञानी हैं ऊपर, वो 3 ही घंटे बताते। तो मैंने कहा कि तू अभी जवान है, 8 घंटे तो तुझे सोना ही चाहिए। उसने कहा कि वो तो मैं नहीं कर सकता, गुरुदेव का कथन नहीं। उन्होंने तो 5 घंटे बताया था। और 5 घंटे जब से सोने लगा, तब से दिन भर नींद आने लगी। आएगी ही। पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तामस का लक्षण, इसका अर्थ है कि तू तामसी भोजन करता है। देखते हैं कि तर्क कैसी गलत रास्तों पर यात्रा करता है। सीधी साफ बात है कि ये कम सो रहा है, इसलिए दिन में नींद आ रही है। मगर तर्क कैसे चलते रहते हैं, मूढ़तापूर्ण बातें कैसी चलती रहती। अगर दिन में नींद आती तो उसका मतलब है कि तू तामसी भोजन कर रहा है, तो भोजन में बदल कर ले। तो उसने धीरे धीरे बदल ऐसी की कि वो दूध ही पीता है।
अब दूध ही पीता तो देह क्षीण होने लगी, और मस्तिष्क की भी जो ताजगी थी, प्रतिभा थी, वो भी मरने लगी। क्योंकि मस्तिष्क के लिए कुछ विटामिन एकदम जरूरी, अगर वो न मिले तो मस्तिष्क सिकुड़ना शुरू हो जाता है, प्रतिभा मरनी शुरू हो जाती। जब से यह हालत उसकी हो गई कि प्रतिभा क्षीण होने लगी और बुद्धि क्षीण होने लगी, तो उसको मंत्र दे दिया कि राम 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 जप, क्योंकि अब तो परमात्मा को पुकारे बिना कोई चारा नहीं। ये भी खूब रहा, इसको खूब असहाय बना दिया, अब परमात्मा को पुकारवाओ। अब परमात्मा भी इससे बचेगा, परमात्मा तक भी इसकी आवाज नहीं पहुंचेगी। ये विक्षिप्त हो गई आवाज, उस तक स्वस्थ आवाज पहुंचती, जो स्वयं में स्थिर हो गया उसकी आवाज पहुंचती। ये आदमी तो अपने स्वास्थ्य के बिल्कुल बाहर हो गया, ये तो अपने स्वभाव के विपरीत चला गया। इसको मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बामुश्किल इसको मैं राजी कर पाया, क्योंकि धर्म के खिलाफ किसी को राजी करना बड़ा मुश्किल हो जाता। उसको लगता है कि मैं पाप करवाने की कह रहा हूं। मैंने उससे कहा कि तू 8 घंटे सो, वो कहे ये पाप। कि तू ठीक से भोजन कहे, वो कहे ये पाप। सदियों सदियों में न मालूम किस किस तरह के भिन्न भिन्न लोगों ने धर्म के संबंध में भिन्न भिन्न वक्तव्य दिए। वो उनके संबंध में सही रहे होंगे, तुमसे उनका कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें अपना धर्म स्वयं खोजना होगा। हां, उनकी बातें सुन लो, उनकी बातें समझ लो, उनकी बातों से प्यास ले लो, लेकिन उनकी बातें मत ले लेना। प्रत्येक व्यक्ति को अपना दिया स्वयं जलाना है, और तब ही तुम्हारे जीवन में उमंग होगी। प्रेम रंग रस ओढ़ी चदरिया, तब तुम नाच सकोगे। जब स्वस्थ होगे, स्वयं में स्थित होगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया भया। जब तुम्हें यह अनुभव में आने लगेगा कि ये मेरा स्वधर्म, ये मेरा निश्रेयस, ये मुझे प्रीतिकर रुचिकर, ये मेरे अनुकूल, बस ऐसे में जीऊंगा, तुम फिक्र ही मत करना और सब औसत सिद्धांतों की। तुम अपने निर्णायक स्वयं हो, और तुम्हारे पास निर्णय का सूत्र है, कसौटी है। जिस चीज से तुम्हें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, वही धर्म है। आनंद को मानो निर्णायक परीक्षा का सूत्र, जैसे सुनार सोने को कसने के लिए कसौटी का पत्थर रखता है, ऐसे आनंद को तुम कसौटी का पत्थर मानो। हर चीज को इस पर कस लेना। अगर आनंद मिले तो धर्म, अगर आनंद न मिले तो अधर्म। फूल मुट्ठी में अगर कुछ देर तक रहते हैं बंद, हाथ में होती है पैदा एक मुअत्तर सी नमी। यूं ही जब कुछ देर करता हूं तस्वर हुस्न का, सांस में होती है खुशबू और आंखों में तरी। और ये महसूस होता है कि जाना ने मुझे भींचकर आगोश में तादेर छोड़ा है अभी। अगर क्षण भर को भी तुम अपने भीतर डूब जाओ तो ऐसा लगेगा कि परमात्मा से आलिंगन करके लौटे हो। फूल मुट्ठी में अगर कुछ देर तक रहते हैं बंद, हाथ में होती है पैदा एक मुअत्तर सी नमी। देखा नहीं, फूल को हाथ में रख लो तो एक सुगंधित गीलापन हाथ में छूट जाता। फूल छूट भी जाए फिर तो भी हाथ में गंध रह जाती। बगीचे से गुजर जाओ, फूल छुओ भी मत तो भी हवाओं में उड़ती पराग तुम्हारे वस्त्रों को पकड़ लेती, तुम सुगंधित हो उठते हो। ऐसे ही जब कोई अपने भीतर क्षण भर को भी डुबकी लगाता है तो उसके जीवन में सुगंध फैल जाती। फूल मुट्ठी में अगर कुछ देर तक रहते हैं बंद, हाथ में होती है पैदा एक मुअत्तर सी नमी। यूं ही जब कुछ देर करता हूं तस्वर हुस्न का, सांस में होती है खुशबू और आंखों में तरी। और अगर तुम्हारे भीतर प्यारे की तुम्हें एक झलक भी मिल जाए
उसके सौंदर्य की जरा सी लहर भी तुम्हारे आसपास कौंध जाए तो तुम्हारी सांस में खुशबू होगी, तुम्हारी आंखों में तरावट, तुम्हारी आंखों में एक गहराई, तुम्हारी आंखों में एक नीलिमा, एक आकाश। और यह महसूस होता है कि जाना ने मुझे भींचकर आगोश में तादेर छोड़ा है। अभी एक डुबकी भीतर लगे तो लगेगा यूं जैसे कि प्यारे ने बाहों में ले लिया था और अभी अभी बड़ी देर तक बाहों में भींचकर छोड़ा है। जिससे ध्यान, जिससे आनंद, जिससे प्रेम, जिससे सुगंध, सौंदर्य जन्मे, जानना वह धर्म है। धर्म तुम्हें सुखाने को नहीं, धर्म तुम्हें हजार हजार फूलों को खिलाने का अवसर है। धर्म मधुमास है, पतझड़ नहीं। धर्म आनंद उत्सव है। और उसकी याद एक बार बैठ जाए तो फिर मिटती नहीं। एक बार भीतर का स्वाद आ जाए तो फिर तुम छोड़ना भी चाहो तो छूटता नहीं। नक्शे ख्याल दिल से मिटाया नहीं हनोज, बेदर्द मैंने तुझको भुलाया नहीं हनोज। वो सर जो तेरी राह गुजर में था, महराबे जाम में तूने जलाया था खुद जिसे, सीने का वो चिराग बुझाया नहीं हनोज। बेहोश होके जल तुझे होश आ गया, मैं बदनसीब होश में आया नहीं हनोज। मरकर भी आएगी ये सदा कब्र जोश से, बेदर्द मैंने तुझको भुलाया नहीं हनोज। एक बार उस प्यारे की झलक मिल जाए तो उसे भुलाया ही नहीं जा सकता। मर जाओ मगर भुलाया नहीं जा सकता। मरकर भी आएगी ये सदा कब्र जोश से, बेदर्द मैंने तुझको भुलाया नहीं हनोज। मैंने तुझे आज तक भुलाया नहीं, नक्शे ख्याल दिल से मिटाया नहीं हनोज। बेदर्द मैंने तुझको भुलाया नहीं हनोज। और एक बार जिससे उसका अनुभव, मस्जिद व्यर्थ, फिर सब काबा कैलाश व्यर्थ। मैंने किसी कदम पर झुकाया नहीं हनोज। वो सर जो तेरी राह गुजर में था सिजदा रेज, मैंने किसी कदम पर झुकाया नहीं हनोज। मेहराब जाम में तूने जलाया था खुद जिसे, सीने का वो चिराग बुझाया नहीं हनोज। धर्म एक चिराग है जो तुम्हारे भीतर जलने को बैठा है, तैयार है। धर्म एक आत्म अनुभव है, न शास्त्र से मिलेगा न सिद्धांत से मिलेगा। इसलिए मेरा सारा ध्यान है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर डूबो, अपने भीतर रुको, ठहरो, अपने भीतर जितनी गहराई तक जा सको जाने के प्रयास करो। कितनी ही बार हार जाओ, हारना मत, चेष्टा जारी रखना। द्वार खटखटाए जाना, एक ना एक दिन भीतर का द्वार खुलेगा। और एक क्षण को भी अगर झलक मिल गई, बस उस क्षण के बाद तुम्हारा जीवन दूसरा है। फिर तुम पृथ्वी पर हो और पृथ्वी पर नहीं, फिर तुम संसार में रहोगे और संसार में नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर रहेगा। तुम कहीं भी रहो, तुम्हें घेरे रहेगा। फिर 4,000 फूल, प्रेम रंग रस ओढ़ी चदरिया। आज इतना है।